तीन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है वाई आर द कोरेंट सोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए सस्टेन इंटरफेरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जो कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जो बेटा कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, वाई दे आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बेटा कोरेंट सोर्सेज सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उनसे जो लाइट निकलती है दैट ऑफ द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या है, कैसी लाइट होगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये सबसे मेन पॉइंट है। भाई सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कि कोरेंट सोर्स हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो उनसे लाइट निकलती है दैट ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या भाई, वाईडीएस। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में हम है ना 6 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन इकट्ठे। वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में कहता है कि वेवलेंथ है लैम्डा, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये, YDS, YDS का बेटा ये। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। YDS का है। YDS में कहता है कि वेवलेंथ जो लाइट की यूज करी है बेटा, वेवलेंथ क्या यूज करी, वेवलेंथ यूज करी बेटा लैम्डा। कहता है जो लाइट वेव दो कोरेंट सोर्सेज से निकलकर एक पॉइंट पर पहुंचती है बेटा स्क्रीन के ऊपर, तो पाथ डिफरेंस भी लैम्डा दे दिया। पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा दे दिया। कहता है the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit। इंटेंसिटी कितनी कही, जहां पर पाथ डिफरेंस कितना बेटा 1 लैम्डा है, वहां इंटेंसिटी कितनी बोल दी ना, k यूनिट, k टाइम मतलब k बोलिए भाई, यूनिट कितनी इंटेंसिटी वहां पर k है। अरे भाई हमने जर्नल बेटा, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, जर्नल इंटेंसिटी। अरे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला था बेटा, आपको याद हो कोई किसी बच्चे के, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, ये था बेटा वहां। अब कोरेंट सोर्स है बेटा, दोनों का लाइट सेम इंटेंसिटी, हम क्या मान का चला है कि लाइट की भाई शुरू के अंदर बेटा I1 बराबर है I2 और बराबर है बेटा I0, इनिशियल ओरिजिनल जो इनिशियल है बेटा I0 है। तो ये भी I0 यू भी I0 कितना बन गया बेटा 2 I0 प्लस यू भी I0 और यू भी I0, I0 का स्क्वायर क्या रह गया I0, रूट है ना बेटा ऊपर, अरे क्या बेटा cos 5। बेटा क्या कॉमन लग रहा, 2 I0 कॉमन आएगा, क्या रह गया 1 प्लस cos 5। 1 प्लस cos 5 का फार्मूला कहता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस का बेटा फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और बेटा माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई बेटा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई उस पॉइंट पर आई 2 I0 इंटू 2 कोस स्क्वायर 5 बाय 2। तो बेटा ये बनेगा आपका 4 I0 इंटू कोस स्क्वायर 5 बाय 2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना, कहीं पर भी क्या यूज करोगे 4 I0 कोस स्क्वायर 5 बाय 2। बेटा ये यूज करना आपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए, ये यूज करेंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। कहता है व्हाट इज फाई, फाई क्या हो रहा है बेटा, यस फेज डिफरेंस। अरे बेटा पाथ डिफरेंस कर फेज डिफरेंस का मैंने फार्मूला बता रहा, क्या होता है पाथ डिफरेंस, x बराबर है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5। इस कंसेप्ट का यूज करते जाओ और निकालते जाओ। पहले क्या बोले ना, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, वेवलेंथ तो लैम्डा ही है बेटा, पाथ डिफरेंस भी क्या बोल दिया लैम्डा बोल दिया। तो देखिए बेटा ये आप जो है ये इक्वेशन ले लो आप, दैट इज इक्वेशन ए, इक्वेशन ये इक्वेशन ए ले लेते हैं बेटा हम। अब बेटा यहां से जब कितने है भाई पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो यहां रखियो बेटा क्या आ रहा है लैम्डा बराबर है लैम्डा बटे 2 पाई इंटू में
5 बेटा लैम्डा तो लैम्डा कैंसिल, क्या रह गया 1, 2 पाई नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 5 की वैल्यू कितनी आई 2 पाई, 5 की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ 2 पाई, 2 पाई बटे में क्या है 2 नहीं है, क्या रह जाएगा 2 पाई बटे में 2 क्या रह जाएगा आपके पास, ये आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू 4 आई नॉट। और मैंने बता रखा बेटा जब भी स्क्वायर हो तो आप है ना, आप जो बेटा फार्मूले में पहले बाहर ले लो, आपके पास आया है 4 आई नॉट एंड दैट इज यहां कोस 5 की वैल्यू कितनी है 2 पाई बटे में 2, इसका स्क्वायर क्या रहेगा बेटा कोस पाई रह गया, कोस पाई कितना होता है -1, -1 का क्या रहा बेटा स्क्वायर क्या रह जाएगा +1 मीन 4 आई नॉट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा था कि जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी कितनी है के है, इसका मतलब बेटा इंटेंसिटी कितनी है या के, कितनी है बेटा या के है, कितनी है बेटा के है, इसका मतलब है 4 आई नॉट बराबर कितना है बेटा के आ गया, तो यहां से क्या निकल सकता आपका आई नॉट निकल सकता है कितना आया के बाय 4, ये आ गया एक पहला। उसके बाद सेकंड करेंगे, सेकंड केस अगला न्यूमेरिकल है 16 क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या बोले इसने भाई पाथ डिफरेंस यदि 2 लैम्डा बाय 3 हो जाए, भाई जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा 2 लैम्डा बाय 3 हो जाए, और भाई वही क्वेश्चन आ गया, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे यहाँ x बराबर है क्या हमारा फार्मूला x बराबर है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, सीधी सी बात है भाई 2 लैम्डा बाय 3 रख दिया बेटा बराबर आया लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, बेटा लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 2 दूनी 4, 4 पाई बटे में 3, किसकी वैल्यू आएगी बेटा 5 की, अब हमने किसकी चाहिए 5 बटे 2 की, हम सीधी 5 बटे 2 की कर ले, तो बेटा जब 5 की आएगी तो 5 बटे 2 कितना होगा बेटा 5/2 होगा, 18 बटे 2 करोगे तो 2 पाई/3 कितना है बेटा 2 पाई/3, और 2 पाई/3 चेक करो कितना होता है बेटा 18 36 360, 360 में बेटा 3 कर दो बेटा 120, कितना डिग्री है यो 120, और कोस 120 कितना होगा बेटा कोस 120 होगा बेटा साइन 30 माइनस का साइन 30 होगा बेटा 1/2 तो -1/2, तो क्या होगा इसका यहाँ इंटेंसिटी की बार, इस केस में सेकंड केस में इंटेंसिटी क्या होगी बेटा क्या बनेगा 4 आई नॉट तो आना ही आना है, क्या आया -1/2 का क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा, कितना होगा 1/4, 4 का 4 कट गया कितना रह गया आई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही, तो इस केस में इंटेंसिटी कितनी होगी, आंसर क्या आया k/4, आंसर क्या है बेटा k/4, इस केस में इंटेंसिटी आ गई हमारी I2 कितना है बेटा k/4 आ गया, ठीक है जी क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहना है यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 हो जाए, कितना हो जाए बेटा लैम्डा बाय 4 बराबर है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल बेटा 2 1 2 2 2 4 पाई बटे 2, 5 की वैल्यू कितनी है बेटा पाई बटे 2, आप आना चाहिए किसकी 5/2 की, 5/2 कितना बनेगा बेटा 5/2 ले तो कितना होगा बेटा पाई/4, पाई/4 कितना होता है बेटा कोस 45, कितना होता है बेटा कोस 45, कोस 45 कितना होता है बेटा 1/√2, और ऊपर क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, तो इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी I2 कितना बनेगा बेटा ना I3 जो बेटा कितना बनेगा 4 आई नॉट होगा ना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1/√2 का स्क्वायर करो बेटा 1/√2 का स्क्वायर बेटा क्या रह गया 2, तो कितना होगा 2 आई नॉट बराबर बेटा 2 होगा ना आई नॉट की वैल्यू k/4 कैंसल, कितना आया बेटा k/2, कितना आ गया k/2, ये आंसर आ गया बेटा k/2 हमारा यहाँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा इन्हें कहा भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो जाए, लैम्डा बाय 3 बराबर क्या लेोगे लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5, बेटा लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 पाई/3 आ गया, अब मैं क्या चाहिए 5/2 चाहिए, 5/2 कितना हो जाएगा बेटा पाई/3 और कोस पाई/3 का मतलब बेटा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो आपके पास इंटेंसिटी I4 बराबर क्या होगा 4
आई नॉट इंटू को इसका स्क्वायर बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 कैंसिल कितना आ गया बेटा आई नॉट कितना है बेटा आई नॉट और आई नॉट की वैल्यू क्या दे रखी k/4 कितनी दे रखी बेटा k/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इसी में है बेटा 19 क्वेश्चन नंबर 19 बेटा कह रहा है यदि पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाए कितना हो जाए बेटा पार्ट डिफरेंस इज λ/2 बेटा λ/2 कर दो तो λ/2 बराबर बेटा λ/2 पाई इंटू 5 λ/2 से λ/2 कैंसल 5 की वैल्यू पाई क्या चाहिए हमें 5/2 कितना होगा 5/2 इसका क्या होगा कोस क्योंकि आपके पास तो फार्मूला क्या बेटा IR बराबर है 4I0 कोस 5/2 का स्क्वायर है तो बेटा ये आ गया आपका 4I0 इसकी वैल्यू बेटा कोस 90 जीरो का स्क्वायर करोगे 0 तो क्या होगी बेटा रिजल्ट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है क्लियर हो गया ना बेटा तो ये आएगा आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये 20। अब बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका वो है कि येलो लाइट है वेवलेंथ दे रखी बेटा गिवन क्या मैं बता देता हूं बेटा गिवन है येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम्स 6000 एंगस्ट्रॉम्स दे रखी बेटा 10 की पावर -10 ठीक है। कहता है इलुस्ट्रेट सिंगल स्लिट तो सिंगल स्लिट का कौन सा टॉपिक है डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट वाला कौन सा टॉपिक है बेटा डायफ्रैक्शन का टॉपिक है। देखो बेटा इन गिवन में वेवलेंथ क्या दी और क्या किया है कि सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ बेटा सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ कितनी दी है विड्थ क्या लेते हैं बेटा हम ए कितना दिया बेटा 1 × 10 की पावर -4 मीटर यू स्लिट दे दी बेटा। कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा तो बता रहा कौन सा टॉपिक है अरे सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड डायरेक्ट सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ नहीं आ गई बेटा मैंने ये आपको टॉपिक करा रखा है ये वाला और आपने ये फर्स्ट डायरेक्ट ये फर्स्ट डायरेक्ट दोनों का नहीं तो सेंट्रल ब्राइट में है क्या सेंट्रल ब्राइट की क्या चाहिए फ्रिंज विड्थ कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द किसके बीच में बेटा दो फर्स्ट डायरेक्ट के बीच में दो फर्स्ट डायरेक्ट सेंटर वाले सेंटर की आ गई बेटा तो फ्रिंज विड्थ आ गई और फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेटा बीटा बराबर है 2 लैम्डा d/a बेटा d भी दे रखे इनमें कहता स्क्रीन कितनी दूर है 1.5 मीटर जो स्क्रीन है बेटा वो कितनी है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले क्या करना बेटा आपने SI में कन्वर्ट करना है इसको CGS से पहली बात तो सारा SI में है लेकिन ये जो है बेटा कितना लोगे 6000 × 10⁻10 मीटर। क्लियर है बेटा करके सारा आप बीटा निकाल दोगे तो आपके पास जो बीटा आएगा वो आएगा बेटा 18 mm आंसर आना चाहिए बेटा 18 mm चेक कर लेना आप फ्रिंज विड्थ ही आएगी। दूसरा टॉपिक इसमें क्या पूछा बेटा दूसरा टॉपिक पूछा इसमें एंगुलर सेपरेशन में कई बार बताया तुम्हें एंगुलर सेपरेशन क्या होता है एंगुलर सेपरेशन बेटा मैंने कई बार बताया एंगुलर सेपरेशन क्या होता है चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो मैंने बता रहा क्या थीटा बराबर λ/a बता रहा क्या बेटा क्या होता है λ/a होता है ये एंगुलर सेपरेशन है तो फिर निकल जाएगा लैम्डा भी है और ए भी है तो एंगुलर सेपरेशन आएगा आपका जब आप निकालोगे 6 × 10 की पावर -3 एंड दैट इज ये यूनिट आएगी बेटा इसकी एंगुलर सेपरेशन दैट इज द एंगल तो रेडियन क्योंकि बेटा एंगल है ये थीटा एंगल है तो रेडियन आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा ये भी यही है कहता है कि वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर वेवलेंथ है बेटा जो गिवन है 600 नैनोमीटर अरे बेटा नैनो का मतलब है 600 × 10⁻9 मीटर। कहता है इज फोर नैरो स्लिट नैरो का मतलब है सिंगल स्लिट आएगी नैरो स्लिट के ऊपर बेटा कहता है रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 1.2 मीटर अवे जो एक कितना क्या दे रखा है कैपिटल डी कितना दिया 1.2 मीटर दे दिया बेटा और कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट ये ऑब्जर्व किया गया कि
फर्स्ट मिनिमा इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई यहां सेंटर से जो सेपरेशन लेते हैं वो मैंने बताया था मिनिमा के लिए डिफ्रैक्शन में आपको कंडीशन एक्स एन लैम्डा डी बाय ए बेटा बताया था मैंने, बताया था ना। तो ये सेपरेशन भी दे रखा बेटा आपको, और फर्स्ट है एन की वैल्यू 1 दे दी आपको, ये भी दे दिया आपको बेटा, क्या दे रखा डी भी दे रखा, क्या काटना है स्लिट की विड्थ निकालनी है बेटा। तो स्लिट की विड्थ जो आपकी आएगी बेटा इस क्वेश्चन में वो आएगा 0.24 mm, जो ए आएगा दैट शुड बी 0.24 mm। तो इसको चेक करेंगे सभी बच्चे अपना निकाल के, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा वो कहता है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ए स्लिट ऑफ विड्थ डी इज इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ दे रखा है बेटा 6500 नैनोमीटर फॉर द वेवलेंथ। ये कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ डी, भाई डी की वैल्यू बतानी है। द फर्स्ट मिनिमा फॉल ऑन द एंगल, भाई फर्स्ट मिनिमा फॉल कर रहा है डिफ्रैक्शन की, मैंने तुम्हें कंडीशन बता रखी है कि एल लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मिनिमा के लिए कंडीशन एनथ मिनिमा कौन सा था, एनथ मिनिमा क्या थी, एन लैम्डा बराबर है ए साइन थीटा एन, ये था मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा के लिए क्या था, मैक्सिमा के लिए था 2n प्लस 1 और लैम्डा बाय 2, ये था बेटा, और बराबर था ए साइन थीटा एन डैश, ये था बेटा। तो पहले के केस में आपको क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है बेटा, और यहां जो है ए निकालना और एंगल दे रखा है, निकल जाएगा बेटा। लैम्डा दे रखा है आपके पास, लैम्डा जो है ये 6500 एंगस्ट्रॉम्स है, निकल जाएगा भाई। लैम्डा दे दिया, एन की वैल्यू 1 दे दी, एंगल दे दिया बेटा, थीटा की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट के लिए है तो एन की वैल्यू 1 होगी, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री बेटा। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 नहीं आ जाएगा तो जगह मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू इनमें गुणा कर दो बेटा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी A1, इसके अंदर स्लिट जो आएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 13,000 एंगस्ट्रॉम्स मींस मीटर में आ जाएगा बेटा। क्लियर है?